बूचा की सड़कों पर लाश की वीडियो बहुत कुछ बयां कर रही है। सड़क पर लाशें पड़ी है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ये शव हफ्तों से सड़कों पर ही है, जो मार्च मध्य ही हो सकते हैं, जबकि रूस का दावा था कि उनकी सेना 30 मार्च को बूका छोड़ चुकी थी और नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये तस्वीरें बेहद भयावह है। ये बहुत भयावह तस्वीरें हैं। रूस की सेना ने सबसे पहले यूक्रेन के मारियोपोल शहर में जबरदस्त बर्बादी की। पूरा शहर खंडर हो चुका है। तबाही की तस्वीर एक एक कोने से दिख रही है। फिर यही तस्वीर यूक्रेन के शहर बूचा से भी दिखी और अब यही तस्वीर यूक्रेन के शहर स्ट्रायंका से भी है, जहां रूस की सेना ने भीषण तबाही मचाई है। शहर का शहर पूरा जल चुका है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। ये हालात तब है जब कीव से सटा शहर बूचा यूक्रेन के कब्जे में आ चुका है। दावा ये किया जा रहा है कि बूचा शहर में मची तबाही ने जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को विचलित कर रखा है, वहीं दुनिया के तमाम देश बूचा की हालत को देखकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को आंखें दिखा रहे हैं। आखिर क्या है रूस बूचा में बर्बरता वाली साजिश, हम आपको दिखाते हैं। जिस तबाही ने उड़ाई ज़ेलेंस्की की नींद, जिस बर्बादी ने यूक्रेन को किया विचलित, जहां पुतिन ने रची खौफनाक साजिश, जहां पुतिन पर लगे युद्ध अपराध के आरोप, कीव से सटे शहर बूचा में रूसी सेना की बर्बरता का मंजर साफ नजर आ रहा है। भले ही ये शहर यूक्रेन के कब्जे में आ चुका है, लेकिन इस शहर में रूसी सेना के भयावह हमले ने जो तस्वीर उकेरी है, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए ये पहला मौका था जब वो राजधानी कीव से निकलकर बूचा पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की और हालात जल्द ठीक होने का लोगों को भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने नरसंहार के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। Когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь то, что они тут натворили. असल में यूक्रेन से उसकी राजधानी कीव को हथियाने के लिए रूस ने उसके पास बूचा जैसे छोटे शहर को मोहरा बनाया था और वहां करीब 1 महीने से बम गोले दागकर कोहराम मचाया हुआ था। लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आया तो रूस की सेना बूचा से पीछे हट गई। जैसे ही बूचा की डोर यूक्रेन के हाथों में आई, उसने वहां रूस की बर्बरता की पोल खोलने का दावा करती तस्वीरें दुनिया के सामने पेश कर दी। लेकिन रूस ने बूचा की तस्वीरों को बिल्कुल फर्जी और यूक्रेन और पश्चिमी देशों के मीडिया की उसे बदनाम करने की साजिश बताया। लेकिन रूस ने दो टूक कहा कि उसने बूचा शहर में एक भी आम नागरिक को छुआ तक नहीं। रूस ने दावा किया कि बूचा में जंग के दौरान किसी भी शख्स को रोका टोका नहीं गया। लोग आराम से इधर उधर आ जा रहे थे, मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, रूस ने कहा कि तुर्की में हुई शांति वार्ता के अगले दिन यानी 30 मार्च को रूस की सेना की सभी टुकड़ियां बूचा से निकल आई थी, जिसके 4 दिन बाद बूचा से शवों की तस्वीरें सामने आई। रूस का कहना है कि इतने दिन में लाश अकड़ने लगती है, लेकिन यूक्रेन की जारी तस्वीरों में किसी भी लाश में अकड़न का नहीं होना शक पैदा करता है। और तो और रूस ने यह भी दावा किया कि बूचा से रूस की सेना के निकलने के अगले दिन मतलब 31 मार्च को यूक्रेन ने किसी भी शख्स के हाथ बांधकर गोली मारने का जिक्र नहीं किया। वैसे बूचा में रूस की बर्बरता का जो दावा यूक्रेन ने किया है, उसी के आधार पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश रूस की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराध का दोषी बताया है और उन पर इसी के तहत मुकदमा चलाए जाने की मांग भी उठाई है। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter is so what happened in Bucha. This warrants him. He is a war criminal.
But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it. Up to Allah. No, I think it is a war crime. उधर यूक्रेन पर रूस के लगातार हो रहे हमलों के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस बात का साफ जिक्र किया है कि पुतिन की सेना के हमलों ने किस कदर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को विचलित कर रखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी का कहना है कि जंग की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की रात में सिर्फ 2 घंटे ही सो पाते हैं और 3 से 4 दिन में एक बार वो अपने बंकर से बाहर निकलते हैं। खबर है कि ज़ेलेंस्की की ही तरह उनके परिवार की जान भी खतरे में है, इसलिए ज़ेलेंस्की की पत्नी और उनके बच्चे यूक्रेन में किसी खुफिया ठिकाने पर छिपे हुए हैं। तो हम इस वक्त आपको अब 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से अत्याचार की ये तस्वीरें हैं बूचा में ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की का दर्द सामने आया है। पुतिन क्रूर हैं, ये कहना है जो बाइडेन का। शहर में तबाही किस तरीके से मची हुई है, ये बूचा नरसंहार के जरिए पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। यूके का क्या बयान है, नरसंहार के सबूत दिखाए जा रहे हैं। 7:30 बजे आज बैठक भी होनी है। ये युद्ध अपराध है, ये कहना है यूएन का। यूक्रेन के शहर बूचा में हुए नरसंहार पर पूरी दुनिया की नजर है। बूचा में घोर तबाही की खबर है। तबाही के बाद पहली बार ज़ेलेंस्की बूचा में देखे गए। एक एक कोना उन्होंने देखा और कहा कि ये इसके लिए पुतिन जिम्मेदार है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे पुतिन की क्रूरता कहा, ब्रिटेन ने इसे नरसंहार के सबूत कहा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि ये युद्ध अपराध की तरफ इशारा करते हैं। यूक्रेन और रूस की जंग में राजधानी कीव मलबे का ढेर बन चुका है। चारों तरफ से सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। न्यूज़ 18 की टीम खतरों के बीच लगातार युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रही है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ग्राउंड जीरो से बर्बादी की तस्वीरें भेज रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से सामने आ रही तस्वीरें रूसी सेना की बर्बरता की कहानी बयां कर रही हैं। जो इमारतें पूरी शान के साथ खड़ी थीं, आज वो खंडहर बन गई। जहां भविष्य के खिलाड़ी तैयार होते थे, रूसी सेना के हमले में वो स्पोर्ट्स सेंटर पूरी तरह धराशायी हो गया है। ये कारें कभी कीव की सड़कों पर रफ्तार भरती थी, वो आज कबाड़ बनकर खड़ी है। कीव ज़टोमर हाईवे से भी जंग के बाद बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिसमें कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई। न्यूज़ 18 की टीम के साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह खतरों के बीच बैटल ग्राउंड से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और भीषण जंग की कहानी को बयां कर रहे हैं। सबसे पहले बात कीव के स्पोर्ट्स सेंटर की, जहां रूस के रॉकेट और फाइटर जेट ने इतने बम बरसाए कि ये पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस स्पोर्ट्स सेंटर में एक स्विमिंग पूल भी था, जहां खिलाड़ी स्विमिंग करने आते थे, लेकिन आज न तो स्पोर्ट्स सेंटर का नामो निशा बचा है और न ही उस स्विमिंग पूल का। देखिए मेरे पीछे ये बड़ा सा स्विमिंग पूल था और कई मंजिला स्विमिंग पूल था। ये बहुत ही आधुनिक स्विमिंग पूल था, जिसमें एक मिसाइल आकर के गिरती है और ये इतना मजबूत स्ट्रक्चर धराशायी हो जाता है। आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीरों में, आप मेरे साथ आइए और देखिए कितनी मोटी बीम है। ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही मोटा है, सीमेंटेड है और कितनी मोटी सरिया इसके अंदर लगी हुई है, लेकिन एक मिसाइल ने पूरा तबाह कर दिया। ये देखिए ऊपर तक तस्वीरें देखिए आप कि इस स्विमिंग पूल को जहां पर बहुत सारे लोग आते थे और इसमें स्पोर्ट्स जिम भी थी, तो जिम भी थी। इस जो खिलाड़ी यहां पर आते थे उनको यहां से उसी वक्त कुछ देर पहले सायरन बजने पर निकाला गया था। उसके बाद ही यहां पर
अटैक हुआ था जिसमें लोगों की जान तो बच गई, लेकिन डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, तबाही कैसे हुई है, ये देखिए। रूसी बमबारी का शिकार बनी इस इमारत को देखिए। शहर के बीचों बीच खड़ी ये इमारत कभी शान से खड़ी थी, लेकिन आज ये इमारत सिर्फ खंडहर बनकर खड़ी है। जिस वक्त कीव पर रूसी सेना का कब्जा था, उस वक्त इस बिल्डिंग पर ये कहते हुए रॉकेट से हमला किया गया था कि ये यूक्रेन का सैन्य अड्डा है। और हमारे संवाददाता अरुण सिंह इस इमारत के पास पहुंचे और कैसे रूसी सेना ने इस पर हमला किया, वो समझने की कोशिश की। ये तस्वीर गवाही देती है कि यूक्रेन पर रूस का हमला कितना खतरनाक और कितना गंभीर था, कितना तेजी से उसने हमला किया था, पलक झपकते हमला किया था और संभलने का मौका नहीं दिया था। ये बिल्डिंग कई मंजिला बिल्डिंग है जिसके चारों तरफ आपको तबाही के निशान दिख रहे होंगे, चारों तरफ आपको तबाही का मंजर दिख रहा होगा, चारों तरफ आपको बर्बादी का मंजर दिख रहा होगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन इसका आधा हिस्सा इधर धराशायी हो गया और आधा हिस्सा अभी बचा हुआ है, लेकिन अब वो रहने लायक नहीं है। अब जरा कीव में ही इस इमारत को देखिए जिस पर रूसी सेना ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से अटैक किया। हमला इतना भयानक था कि इमारत गिर गई और देखिए यहाँ करीब 40 से 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इसके तुरंत बाद रूसी सेना ने एक और मिसाइल से हमला किया, जिसके शॉक वेव से ये दूसरी बिल्डिंग की पहली मंजिल भी मलबे का ढेर बन गई। एक ऐसी जगह पर हम आए हैं जहां पर मिसाइल आकर के गिरी थी और लगभग 15 मीटर अंदर तक, जी हाँ 15 मीटर अंदर, लगभग 40 से 50 फुट अंदर तक वो मिसाइल गई थी। और तब वो गई थी मिसाइल 50 फुट तक जब ऊपर 4 मंजिला स्ट्रक्चर था। यानी ये जो मलबा देख रहे हैं, ये जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग 4 मंजिला बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग को चीरती हुई, ध्वस्त करती हुई ये मिसाइल 40 से 50 फुट अंदर तक गई थी। ये रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक है। यूक्रेन की सेना न उसका विवरण दे रही है, नहीं ये बता रही कि कौन सी मिसाइल है। बस इतना जानकारी हमको दी गई है कि 40 से 50 फुट जमीन के अंदर ये मिसाइल गई थी और उसका असर क्या हुआ, शॉक वेव जो होती है उससे देखिए ये जो बिल्डिंग है इसका पहला माला यानी पहली मंजिल धराशायी हो गई है। कीव में रूसी सेना के हमले का यूक्रेन की सेना ने भी जोरदार पलटवार किया और आखिरकार रूसी सेना को यहां से पीछे हटना पड़ा। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुतिन की सेना एक कदम पीछे जरूर हटी है, लेकिन वो दोबारा दोगुनी ताकत से कीव पर हमले की तैयारी में जुटी है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति से सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। This is the behavior of Putin like a butcher, blood butcher, and with this situation, this is completely unacceptable. कीव और उसके आसपास के शहरों में जिस तरह से शवों के ढेर मिल रहे हैं, उसके बाद रूस पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं। कीव में फिलहाल रूसी सेना के लौटते ही हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन अगर रूसी सेना दोबारा कीव पर हमले के लिए लौटती है तो हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई, जहां यूक्रेन में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है ये हम आपको अपडेट करते हैं। यूक्रेन का रूस को नुकसान का दावा, रूस के 18,500 सैनिक मारने का दावा इस वक्त किया गया है। 676 टैंक तबाह किए गए हैं, यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से दावा किया जा रहा है। रूस के 134 हेलीकॉप्टर भी तबाह किए गए हैं। रूस की 1858 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन ने बूचा में न सिर्फ बर्बरता से आम नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया, बल्कि यूक्रेन ने महिलाओं के साथ हैवानियत की आशंका भी जाहिर की है। बुचा के इस बेसमेंट को देखिए, पूरे बेसमेंट में लाशों का अंबार लगा है। यूक्रेन का दावा है कि इस बेसमेंट को रूस की सेना ने 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्से को टॉर्चर रूम बना दिया था, जहां बुचा के लोगों को यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उन्हें बेसमेंट के दूसरे हिस्से में ले जाकर जान से मार दिया गया। बुचा का ये वीडियो भी खुद ब खुद यहाँ हुई बर्बरता का बयान है। यहाँ से जिस शव को बाहर निकाला जा रहा है वो उस महिला की बेटी है। इस माँ की आंखों के सामने ही उसकी बेटी को मार दिया गया।
मां ने अपनी बेटी को जैसे तैसे यहाँ मिट्टी दी। अब जब रूस की सेना